तो मैं आप लोगों के साथ इस लाइव सेशन में डिस्कस करता हूं। तो आज भी हम लोग शुरुआत करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, कमेंट सेक्शन से भी मैं उठा लूंगा, बट उससे पहले जस्ट थोड़ा सा हम लोग अपनी हमेशा की तरह सेटिंग कर लें, क्योंकि कल भी काफी स्पैमिंग वगैरह हो रही थी। उस चक्कर में क्या होता है, जब आप लोग काफी क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं तो काफी मुश्किल हो जाता है उसको कंट्रोल कर पाना, क्योंकि जो जेन्युइनली कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछ पाते नहीं है, और कुछ लोग खाली न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए वहां पे आ जाते हैं। जस्ट लेट मी शेयर दिस। डन। लीव। पे ही रखा हुआ है, तो आई होप सेटिंग्स वगैरह हो गई है। एंड गाइस, सेल तो अभी भी ऑन ही है। अब जो डिस्काउंट्स थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। एंड यस, एनिमल लवर आप कह रहे हो S10 FE प्लस इज आउट ऑफ स्टॉक। यस, डेफिनेटली अब तो वो आउट ऑफ स्टॉक है। मैं देख लेता हूँ मेरे रीजन पे भी क्या आउट ऑफ स्टॉक हो गया है या नहीं। हमने S10 FE प्लस कहाँ पे देखा था? ये फ्लिपकार्ट पे मिल रहा था आपको, तो मैं फ्लिपकार्ट पे देख लेता हूँ। सैमसंग S9 ये तो FE है। FE पे तो वैसे भी यहाँ पे कोई डिस्काउंट खास था नहीं, और जो डिस्काउंट था वो भी आपको मिल रहा था। मैंने पहले भी बताया था, S9 FE पे आपको Amazon पे डिस्काउंट मिल रहा था, S9 FE प्लस पे आपको यहाँ मिल रहा था। तो आज तो दिख नहीं रहा है, क्या गड़बड़ हो गई है? करंटली अनअवेलेबल हो चुका है ये। जो प्राइस था, प्राइस तो ये ठीक है। इस प्राइस में जिसने भी उठाया होगा उसको मतलब अच्छा ही पड़ा होगा, ये कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बाकी मैं पोको का भी एक बार प्राइस चेक कर देता हूँ, उसकी हालत क्या है। यस, पोको का प्राइस भी आई थिंक, ओ पोको का प्राइस भी बढ़ गया है। इसका मतलब 8,256, आई थिंक ये 18,999 दिखा रहा था। अब इसका प्राइस अगर 1,000 रुपए बढ़ गया है, आई एम श्योर अब रेडमी पैड प्रो का प्राइस भी बढ़ गया होगा। अगर ये 21 वाला है, अब ये दोनों का प्राइस सेम आ गया है। तो कल 1,000 रुपए सस्ता मिल रहा था पोको पैड, आज दोनों की प्राइसिंग भी सेम हो चुकी है। सैमसंग टैब S9, इस पे तो कोई खास डिस्काउंट आ ही नहीं रहा है। इस बार 46 का था, 46 पे ही अटका हुआ है। सैमसंग S10 पे था, मैं एक बार देख लेता हूँ। उस पे मेरे को लग रहा था अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स हैं, बट वो ऑफ कोर्स खुद है ही इतना महंगा कि अरे मैंने मोबाइल कहाँ पे टच कर दिया। सैमसंग S3 है, टॉप डिस्काउंट में ये आ रहा था, 24 प्लस है, ये अच्छे प्राइस पे मिल रहा था। अगर किसी को छोटा फोन चाहिए था तो ये था 59 का। इस पे कुछ एक्सचेंज ऑफर नहीं आ रहा था, ये थोड़ा दुख की बात थी। और प्लस 24 अल्ट्रा पे भी काफी नीचे आया था प्राइस, 121। बट बेस्ट ऑफर थोड़ा एक्सचेंज एक्सचेंज मार के, जो कार्ड का ऑफर था, सिर्फ 12,000 का डिस्काउंट था, तो 1 लाख के अराउंड मिल रहा था। तो जो खर्च करना चाहते थे वो खर्च कर सकते थे, बट ऑप्शन अच्छा था उनके लिए। S24 का प्राइस इन्होंने एक्सचेंज नहीं दिया यहाँ पे। S4 प्लस में मैं देखने के लिए निकला था यहाँ पे सैमसंग 10 अल्ट्रा टैब और S, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो प्राइस था 88 पे सही मिल रहा था, क्योंकि 88 पे तो वो मिलता था S9 अल्ट्रा। हाँ, S9 अल्ट्रा का प्राइस कल नीचे आया था, तो मैंने आई थिंक ये देखो, मेरे ख्याल से अब आप करंटली आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। कल तक ये स्टॉक पे था, तो इस प्राइस में कल ये प्राइस भी शायद 66 के अराउंड कुछ था, समथिंग लाइक दैट। 15,000 का डिस्काउंट था, तो अगर जिसका बजट जा सकता था उसके लिए, जो बड़ी स्क्रीन चाहिए थी बेसिकली, तो बड़ी स्क्रीन के लिए ठीक था। अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो प्राइस था उसका उस हिसाब से ठीक चल रहा था। सैमसंग टैब S9 भी अच्छा ऑप्शन है। ये जो है वन प्लस पैड 2 8 GB वाला जो है, यहाँ पे अब थोड़ा सा महंगा दिखा रहा है अगर मैं आपको दिखाऊं। और 12 GB वाला वेरिएंट है, ये थोड़ा सा महंगा आपको दिखने वाला है। बट कल भी ये जो सस्ता मिल रहा था वो मिल रहा था आपको अमेजोन पे। तो ऐसा नहीं है कि सारे प्राइसेस एक ही जगह पे आपको सस्ते मिल रहे हैं, दोनों जगह पे आपको देखना पड़ेगा, और उस हिसाब से ही आपको पता लगेगा कौन सा सस्ता है कौन सा नहीं है।
ओके, एनिमल लवर आप नेक्स्ट सेल कब आएगी? SNFE प्लस लेना है यार, अब नेक्स्ट सेल तो होली की ही आएगी, उससे पहले तो कोई उम्मीद नहीं है सेल आने की। अभिलाषा झा आप कह रहे हो Xiaomi Pad 6 ओके राइट नाउ 19749। अभिलाष झा 19749 में यस इट इज गुड। नॉट अ टॉपर आप कह रहे हो हेलो हाय नॉट अ टॉपर। अनादि तिवारी S9FE कैसे? अनादि तिवारी आई थिंक कल भी आपने यही पूछा था S9FE के बारे में। तो देखो S9FE 20,000 के नीचे अच्छा टैबलेट है जो जिसको नोट्स मेकिंग के लिए मेजरली चाहिए, उनके लिए तो अच्छा है ही डेफिनेटली। एनी हाय एनी, डिड यू गेट योर प्रोडक्ट? Did you receive it? And the question you asked, yes, EMR tech is also available in S Pen. So definitely, nowadays all the modern tablets have this EMR technology. So that's why you hardly find any information because by default they are getting EMR for writing this, notes on your tablet. So I think yesterday you asked the question. I already shared that info on the WhatsApp group also. I hope you got it. And not a topper, आप पूछ रहे हो what about OnePlus Pad 2 and S9FE Plus for study and thumbnail making? Not a topper. OnePlus Pad 2 is currently the most powerful tablet right now. If you अगर आपको बजट आपका अलाउ करता है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो OnePlus Pad 2, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ उसका थोड़ा स्टाइलस की दिक्कत आ रही है। मैं देखता हूँ अमेजोन पे क्या उसका स्टाइलस मिल रहा है, क्योंकि सब यही कह रहे हैं कि उनको स्टाइलस नहीं मिल रहा है। वन प्लस पैड स्टाइलस, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही रहती है स्टाइलस, इसका आउट ऑफ स्टॉक रहता है। इस बार तो स्टाइलो भी मिल रहा है गाइस, इसका लिंक मैं फिर चलो अच्छी बात है मिल रहा है तो मैं आपको लोगों को लिंक भी शेयर कर दूंगा इसका। एंड 6499 का तब तो ले लो गाइस, अगर आप लोग इतना खर्च कर सकते हो पेन ले सकते हो उसका तो डेफिनेटली आप ले लो। ये वन प्लस पैड स्टाइलो यूजुअली मिलता नहीं है, इस बार मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बट डेफिनेटली इसका लिंक तो आप लोगों के ग्रुप में डाल दूंगा, तो जिसको भी स्टाइलस चाहिए होगा वो यहाँ से उठा सकता है। डेफिनेटली बहुत यूजफुल रहने वाला है। स्टाइलो 2 है ये, स्टाइलो 1 का अभी अता पता नहीं है फिलहाल। कोई डिस्काउंट है क्या इसमें? डिस्काउंट पे कितना मिल रहा है? 600 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा तो 5849 पे ठीक ठाक प्राइस है, कोई बुरा नहीं है, अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। गोइंग बैक टू साहिल अली, आप पूछ रहे हो iPad 10 वर्सेस Xiaomi Pad 7। साहिल अली आई थिंक कल भी आपने यही क्वेश्चन पूछा था, देखो आज भी आंसर मेरा वही है, Xiaomi Pad 7 इज मोर वैल्यू टू मनी राइट नाउ। कीओट आप कह रहे हो सैमसंग टैब अंडर 15 के, सॉरी बेस्ट टैब अंडर 15 के। ब्रदर 15 के अंडर देखो दो अच्छे हैं, अच्छे ऑप्शन जो आप कंसिडर कर सकते हो, वो है आपका वन प्लस पैड गो एंड रियलमी पैड 2 या 2 लाइट जो है, दोनों नियरली सेम ही है। फाइनली आपका क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है, Xiaomi Pad 7 विल बी बेटर। एनी आप कह रहे हो थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग द EMR सर, सो दिस मींस दैट Wacom One Pen will work on SNFE. My relatives at Delhi received it and they will send it to me upcoming days. So see, one thing is EMR definitely works, okay, but it doesn't mean that everything should be compatible, because EMR tech is also there on Android, on iPads, okay, but see, many times you have seen Apple Pencil does not work on Android because EMR is a separate thing and compatibility is a different thing. So EMR technology is only for one thing. It ensures that you can write on your tablet without the use of battery. Okay. And why you need to charge your smart pen? That is the reason, because you have to connect it through a Bluetooth. So battery is not for writing. So the EMR technology is related with writing without the usage of battery. So that's why Apple, Samsung all use EMR technology. That's fine. The main challenge comes in compatibility. Are they making their pen compatible with that tablet? So that's a different thing, but you have to check it. Okay. Suhangreet. Okay. iPad 10 versus MiPad 7 for video editing. सुहंग्रित, मैं आपका क्वेश्चन अच्छा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी इट डिपेंड्स, अगर आप iPad 10 में डाविंची यूज करना चाहते हो और
कुछ जो बेसिकली आईपैड पे ही आपको मिलती है, तो वो जैसे डाविंची है वो आपको Xiaomi Pad 7 पे नहीं मिलेगी। डाविंची अगर आप बोलोगे तो आपको iPad 10 लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज मैं आपको ये बोलूंगा वीडियो एडिटिंग के लिए Xiaomi Pad 7 ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एंड्रॉइड में एप्स अलग आती है, तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यस, उस हिसाब से अब पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो Xiaomi Pad 7 विल बी बेटर फॉर वीडियो एडिटिंग। नॉट अ टॉपर आप कह रहे हो सर वन प्लस पैड कितने ईयर निकाल देगा? नॉट अ टॉपर देखो, अगर आप सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर सारे के सारे एंड्रॉइड में फिलहाल 2 मैक्सिमम 3 का दे रहे हैं सैमसंग को छोड़ के, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट की बात आप कर रहे हो तो 2 से ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप पावरफुल की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली आराम से 3 से 4 आराम से निकाल सकता है, सब कुछ मस्त चलेगा, बिकॉज प्रोसेसर इसमें नियरली नया ही है, तो कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ओके, अमृत अमृत सात्विक आप कह रहे हो सर प्लीज सजेस्ट मी पेन फॉर Xiaomi Pad 7। अमृत आपको अगर Xiaomi Pad 7 के लिए स्मार्ट पेन चाहिए तो प्लीज मेरे को इंस्टाग्राम पे जतिन टॉक टॉक्स जतिन टेक टॉक्स करके मेरा इंस्टाग्राम पे हैंडल है, उसको फॉलो कर लेना। सेम कॉपी पेस्ट कर दो वहां पे मैसेज में, वहां पे आपको लिंक चिपका दूंगा। यहाँ पे अभी मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे लिंक पेस्ट करना है एट इसका। ओके अच्छा गाइस, क्विकली मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा कंफ्यूजन और भी क्लियर कर देता हूँ। तो काफी सारे लोगों को ना ये कंफ्यूजन है कि भाई हमारा बजट 15 का है, और क्योंकि अभी सेल चल रही है और कुछ में तो अभी सेल बची हुई है जो आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, के लिए मैं आप लोगों को क्विकली बता देता हूँ। 15,000 का अगर आपका बजट है तो Realme Pad 2, और Pad 2 Lite और OnePlus Pad Go अच्छे ऑप्शंस हैं, ठीक है। अभी जो ऑनर के X9, X8 उनसे थोड़ा सा बच के रहना, दैट्स उससे बेटर है आप ये सब ले लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपका 10,000 के आसपास का है तो आप ले सकते हो इन्फिनिक्स का कुछ एक्सपैड करके आता है, सो दैट इज ऑल्सो फाइन एट दिस प्राइस। बट वो ये जो 15,000 से नीचे के हैं ये गेमिंग के लिए नहीं बने हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना। अगर मैं बात कर रहा हूँ 15,000 से नीचे के टैबलेट की, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, अगर आपको ऑनलाइन स्टडी करनी है, लेक्चर्स लेने हैं, उस हिसाब से आपको कोई दिक्कत वहां पे नहीं आने वाली है, ठीक है। बट गेमिंग, मल्टीटास्किंग, ट्रेडिंग मैं उसके लिए सजेस्ट आप लोगों को नहीं करूंगा, नोट्स टेकिंग के लिए भी सजेस्ट नहीं करूंगा। अब अगर फिर भी किसी का बजट कम है और चाहते हैं कि नहीं मुझे नोट्स टेकिंग करनी है, बजट मेरा नहीं जा सकता 13 और 15,000 से ऊपर, तो एक ऑप्शन आपके लिए Lenovo का M11 है जो कि पेन के साथ आता है, 11 से 12,000 के अंदर आ जाता है। तो एक वो ऑप्शन है, इट्स नॉट द बेस्ट बट एटलीस्ट आपका काम चल जाएगा। अगर आप छोटी मोटी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है Lenovo का M11। तो अभी तक मैंने जितनी भी बात करी ये करी है 15,000 से नीचे के टैग पे। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा ऊपर, जो स्वीट स्पॉट है 15,000 से 20,000 का, और ये मुझे लगता है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का बजट इतना ही होता है कि, क्योंकि यार देखो अगर आप 50,000 डाल के एप्पल भी ले रहे हो तो हर 2 साल में चीजें पुरानी हो ही जाती है, राइट। तो द बेस्ट थिंग विल बी लाइक, अगर आप कम बजट में आपका काम चल जाता है तो उसमें क्या बुराई है। तो जो 15 से 20,000 के सेगमेंट में आई सजेस्ट जो अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए नोट्स बनाने के लिए, तो आप लोगों को ऑप्ट करना चाहिए सैमसंग का S9 FE। वो अभी 21-22 का है, बट कार्ड वार्ड लगा के शायद थोड़ा सा और नीचे आ सकता है पहली प्रायोरिटी में वो। बट अगर आप नहीं चाहते सैमसंग का लेना, बिकॉज सैमसंग पे आप सैमसंग S9 FE में उनको नहीं बोलूंगा जो कि गेमिंग वेमिंग करने के प्लानिंग कर रहे हो, नहीं, सिर्फ स्टूडेंट्स अगर आप नोट्स बनाने की बात करें तब सैमसंग S9 15 से 20,000 के बीच में, अभी मैं 15-20 वाला सेगमेंट पे बात कर रहा हूँ। उसके अलावा फिर आपके पास ऑप्शन आते हैं जिसमें आपको गेमिंग भी कर सकते हो, नोट्स भी कर सकते हो, लेकिन पेन आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, ओके। तो Redmi Pad Pro और Poco Pad, ये 2 अच्छे ऑप्शन है आपके पास जो कि 15 से 20 के बीच में आपको मिल जाएंगे। इसी बीच में अगर किसी को 5G वाला भी ऑप्शन चाहिए तो Poco में भी और Redmi Pad Pro दोनों में आपको 5G ऑप्शन मिल जाते हैं। तो बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ने बताया था उनको OTP की जरूरत पड़ती है ऐप वगैरह लॉग इन करने के लिए, तो वो चीज वहां पे आपकी फुलफिल हो जाएगी आपकी रिक्वायरमेंट्स, ओके। सो ये 2 ऑप्शन हो गए। अब एक और सेगमेंट आता है जो बोलते हैं कि नहीं मुझे 15 से 20 का ही बजट है लेकिन मेरे को गेमिंग करनी है अपने टैबलेट पे,
तो उस पॉइंट पे सबसे पावरफुल टैबलेट जो आपको मिलने वाला है वो है Xiaomi Pad 6। और वो एक्चुअली में ऑलराउंडर है। अगर आप बोलोगे डिस्प्ले बहुत अच्छा है, साउंड बहुत अच्छी है, अगर पेन खरीदोगे नोट्स भी बन जाएंगे, लेकिन पेन थोड़ा सा महंगा है उसका। तो गेमिंग वेमिंग के हिसाब से सब कुछ वो ऑलराउंडर टैबलेट है। और अभी थोड़ा सा पुराना हो चुका है तो उस पर डिस्काउंट थोड़ा ज्यादा है, बजट के अंदर आ जाता है। 8 GB 256 GB भी 19,000 समथिंग के अराउंड मिल रहा है। तो ये 4 ऑप्शंस मैंने आपको बताया, सैमसंग टैब S9 FE, पोको पैड, रेडमी पैड, 5G चाहिए तो 5G ले लो, और उसके बाद Xiaomi Pad 6। ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। ओके, इमोजी आपने पूछा सर लिनोवो पे कौन सा स्टाइलिस वर्क करेगा। इमोजी आई थिंक मैंने कल ग्रुप में डाल दिया है। फोटोनिक्स का भी एक है, मतलब बहुत ज्यादा ऑप्शन अच्छे नहीं है, और पहली बार बता रहा हूँ, आप मुझसे पूछ तो रहे हो, मैं लिंक भी आप लोगों को दे रहा हूँ, बट आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे एक यूनिवर्सल स्टाइलस लेने के लिए, जो कि 100% बेस्ट नहीं होगा, बस आपका काम चल जाएगा। तो आप यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे देख लो, वहां पे मैंने यूनिवर्सल स्टाइलस के लिंक डाले हुए हैं, जो कि आपके Xiaomi और Lenovo पे भी चल जाएंगे। बट प्लीज मुझे बाद में ये मत बोलना कि यार इतना तो चल गया पर उसमें ये फीचर मिसिंग है। वो बस आपका लिखने का काम कर देगा, वो भी 100% प्रिसीजन वहां पे नहीं होता है। इसी वजह से ओरिजिनल पेन सबसे ज्यादा बिकते हैं, सबसे ज्यादा रिलायबल होते हैं। नाउ कमिंग बैक, अपना 15 से 20 वाला सेगमेंट हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 20 से 25 वाला जो सेगमेंट है। तो 20 से 25 वाले सेगमेंट में सिर्फ एक है जो मैं आपको फिलहाल सजेस्ट कर सकता हूँ, जो कि वाकई में अच्छा है, और उन लोगों को ऑप्ट करना चाहिए जिनको चाहिए भैया हमें ट्रेडिंग करनी है, हमें ट्रेडिंग में अपना ट्रेडिंग चार्ट पढ़ना है, मल्टीटास्किंग भी करनी है। तो आप लोगों के लिए अभी बिकॉज सेल चल रही है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप लोग वन प्लस पैड 2 उठा सकते हो, सॉरी वन प्लस पैड 1 नॉट 2। वन प्लस पैड जो है वो 23,000 के अराउंड आएगा, 23-24 के अराउंड, और फिलहाल वो सबसे पावरफुल टैबलेट है 20 से 25 की रेंज में। ओके, एंड हाँ, अगर आप बोलोगे हमें उसमें नोट्स बनाने हैं, तो प्रॉब्लम ये है उसका स्टाइलस नहीं मिल रहा है अभी भी, और वो स्टार्टिंग से उसकी प्रॉब्लम ये रही, आउट ऑफ स्टॉक रहता है। बट अगर आपको बाकी चीजें करनी, जैसे ट्रेडिंग करनी है, गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, उस हिसाब से तो आपका 20 से 25 का जो रेंज है वहां पे आपको आराम से फिट हो जाएगा वन प्लस पैड। अब बात करते हैं 25 से 30 वाला सेगमेंट, और उसमें भी काफी ज्यादा लोग होंगे जो 25 से 30 सेगमेंट पे डेफिनेटली आना चाहेंगे। अब वहां पे ना एक स्वीट स्पॉट है, काफी अच्छा है वहां पे। सबसे पहले मैं सबका फेवरेट पकड़ लेता हूँ, चाहे आपको लेना हो या नहीं लेना हो, बट आईपैड हर किसी का फेवरेट होता है। तो आईपैड पे अभी थोड़ा सा प्राइसेस नीचे आए थे, ठीक है। तो जो 64 GB वाला है उसका प्राइस 30,000 के नीचे आ गया था। 256 GB वाले का तो अभी फिलहाल ऊपर है, 36,000 के आसपास है। बट 30,000 के क्योंकि वो अंदर अंदर आ गया है, तो वो भी आप एक ऑप्शन रख सकते हो। अगर आप आईपैड फैन हो, आपके पास आईफोन है, आईफोन का इकोसिस्टम है, तो आपके लिए वो सेक्शन में काफी अच्छा रहने वाला है। बट अगर आप बोलते हो नहीं अब मुझे एंड्रॉइड में ऑप्शन चाहिए और मुझे सिर्फ नोट्स बनाने के लिए चाहिए, जस्ट फोकस ऑन द कीवर्ड कि आपको सिर्फ नोट्स बनाने हैं, ठीक है, तो आपको S9 FE प्लस आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। नाउ अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बोलते हैं कि नहीं मुझे तो नोट्स बनाने के साथ गेमिंग भी करनी है, ठीक है। अब उनके लिए जो सबसे बेस्ट और फिलहाल मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर, सेलिंग लाइक अ हॉट केक स्टफ जो है वो है Xiaomi Pad 7। तो फिलहाल ये अभी 26-27 का आपको मिल रहा है कार्ड डिस्काउंट लगा के। तो ये फिलहाल सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए अगर आपका बजट 30 से नीचे है, 25 से ऊपर है। तो Xiaomi Pad 7 is a very nice option. S9 FE Plus is another, but only for notes making. And third, iPad 10. So ये मैंने तीन कैटेगरीज, आपको चार बोल सकता हूँ, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, तीन कैटेगरी होगी, राइट। उसके बाद एक 10 वाली है, 10 पे मैंने आपको बता दिया। 10 पे आपको जो ठीक ठाक मिल रहा है वो आपको मिलेगा Infinix का XPad। अच्छा गाइस, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, काफी यूजर्स अपना पैसा खर्च कर रहे हैं Samsung A9 Plus पे। तो गाइस मैं आपको एक चीज वहां पे फटाफट से क्लियर कर देता हूँ, Samsung A9 Plus से वही लेना अगर आपको खाली वीडियो वॉचिंग करनी है, ठीक है, मतलब ऑनलाइन लेक्चर लेने हैं, मीटिंग लेनी है वो। क्योंकि
एक उसका पावरफुल प्रोसेसर, ऐसा तो कुछ है नहीं पावरफुल उसका प्रोसेसर। दूसरा उस पे एस पेन भी वगैरह काम करते नहीं है, स्टाइलस का भी आपको प्रॉब्लम आने वाला है। और उसकी जो प्राइसिंग है वो, तो उस पर आप थोड़े से पैसे और डालोगे ना, पोको पैड वगैरह आराम से आ जाते हैं। तो ये जो ऑप्शन है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ सैमसंग का A9 प्लस से आप थोड़ा सा बच के रहो। बट अगर आपकी खाली अपनी क्लासेस वगैरह लेनी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ले सकते हो। वीडियो वॉचिंग, OTT वगैरह सब आपका आराम से वहां पे चल जाएगा। ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस भी ले लेता हूँ। अमृत, आप कह रहे हो, ओके एक सेकंड, आई थिंक ऊपर चला गया काफी। समीर, आप कह रहे हो सर SNFE वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा, 20K तक सही है। समीर, ये तो मैं आई थिंक फर्स्ट डे से कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को 20 के आसपास मिलता है तो SNFE ठीक है। बिकॉज सी नोट्स टेकिंग के लिए उससे अच्छा टैबलेट 20,000 में नहीं आता है, जिसमें पेन आपको फ्री मिल जाए। कीप स्माइलिंग ऑलवेज, आप कह रहे हो अंडर 15 टैबलेट 1000 फॉर वीडियो एंड स्टडी। स्माइलिंग ऑलवेज, अगर आपको खाली वीडियो एंड स्टडी करना है, OnePlus Pad Go वो अच्छा है। Lenovo Tab Plus भी अगर सेल के अराउंड 15 के आसपास आपके कार्ड वार्ड डिस्काउंट लगा के आ जाता है तो Lenovo Tab Plus भी ले सकते हो। वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ आपको, क्योंकि Lenovo Tab Plus के स्पीकर काफी लाउड है, JBL के उसमें ऑक्टा स्पीकर है। तो अगर आपको वीडियो वगैरह देखना है या ऑनलाइन की क्लासेस अटेंड करनी है तो साउंड काफी लाउड रहती है, ठीक है। तो उस वजह से आप Lenovo का Tab Plus भी ले सकते हो, बट वो थोड़ा सा 15 भी कभी कभी क्रॉस कर जाता है। लेट मी क्विकली चेक कि उसका अभी प्राइस क्या चल रहा है, क्या उसका प्राइस बढ़ गया है क्या। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। Lenovo Tab Plus, Lenovo Tab Plus, तो Lenovo Tab Plus का प्राइस तो अभी सही आ रहा है। चलिए, आई थिंक टॉप डिस्काउंट पे चल रहा है फिलहाल। तो ये 8 GB 128 GB आपको 13 का पड़ रहा है, तो उस हिसाब से आप डेफिनेटली इसको ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको इसका कुछ वो भी बता देता हूँ, थोड़ा सा बैटरी बैटरी बड़ी है। तो इसमें भी आपको MediaTek का Helios G99 आराम से देखने को मिल जाता है। और फीचर तो आप क्या एनीवेज इतना चेक कर सकते हो, बाकी सब कुछ इसमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ वीडियो वॉचिंग के लिए जो है, बिकॉज ऑफ द लाउड स्पीकर आपको काफी इजी रहने वाला है सब चीजें यहाँ पे। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ओनली प्रॉब्लम विद दिस इज कि इस पे अपडेट्स नहीं आते। Lenovo बहुत खराब है व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर अपडेट्स देने के, तो वहां पे उसकी थोड़ी सी रैपो खराब है। तो दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। अमृत सात्विक, आप कह रहे हो सर ऑटो रिफाइन हैंडराइटिंग इज अवेलेबल इन Xiaomi Pad 7 और एनी अदर ऐप, और ऑटो रिफाइन हैंडराइटिंग नोट ऐप सजेशन फ्रॉम यू सर। अमृत, ये जो ऑटो रिफाइन हैंडराइटिंग है, यस, ये फीचर आपको Xiaomi Pad 7 पे मिलता है। तो जो अभी जो उसका जो ऐप अपडेट होके आया है वो ऑटो रिफाइन कर लेता है, तो वो फीचर वहां पे आपको मिल गया है। तो आई एम श्योर काफी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहेगा, तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ। वहां पे आपको ऑटो रिफाइन मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। और बाकी पर्सनली मैं नीबो ऐप यूज करता हूँ, मुझे सबसे अच्छी लगती है। थोड़ा सा पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात है। दूसरा, मेरे पास ये जो आपका सैमसंग का नोट्स है वो भी मुझे काफी यूजफुल लगता है, तो मेरा इन दो ऐप से काम चल जाता है। तो दैट इज। एक तीसरा मैं आजकल सुन रहा हूँ, पेनली करके एक ऐप है। मैंने पर्सनली उसको यूज नहीं किया है, बट मैं उसकी काफी तारीफ सुन रहा हूँ। तो मैं उसको पहले यूज करूंगा, फिर मैं आप लोगों को उसका फीडबैक दूंगा। बट क्योंकि मुझे उसके बारे में काफी सुनाई दे रहा है पेनली के बारे में, तो एक आप उसको भी चेक कर सकते हैं। प्रभांजल कुमार, आप कह रहे हो सर 2 से 3K के अंदर MI Pad 7 के लिए कोई अच्छा कीबोर्ड। प्रभांजल देखो, 2 से 3K के अंदर मैं कीबोर्ड तो आप लोगों को शेयर कर दूंगा, बट 100% सारे फीचर्स मत एक्सपेक्ट करना आपकी उसमें सब कुछ मिलेगा करके, ठीक है। बट हाँ, आपको जो पैसे बचाने वाली बात है वो काम आपका उसमें हो जाएगा, बिकॉज वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं। बट मेरे को लगता है कीबोर्ड इन्होंने थोड़ा सा महंगा रखा है, लेकिन कीबोर्ड अच्छा है। एंड आई रियली होप कि फ्यूचर में उसका प्राइस गिरे, क्योंकि लिटरली जो लोग टैबलेट को छोड़ के लैपटॉप लेना चाहते थे उनके लिए वो काफी अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। अच्छे से स्टैंड कर लेता है, वो बिल्कुल लैपटॉप पे कन्वर्ट हो सकता है, जैसे आईपैड वगैरह होते हैं। आईपैड का मैजिक कीबोर्ड जो है, लिटरली वो है उस हिसाब से ही है।
एंड यस गाइज, मैं आप लोगों के लिए ना ये लिंक शेयर कर दूंगा। किसी ने ऊपर स्टाइलस के लिए पूछा था, कीबोर्ड के लिए पूछा, बाकी कवर वगैरह के तो मैंने कल ही डाल दिए थे, तो वो मैं आप लोगों के लिए और ऐड कर दूंगा यहाँ पे। आयुष चौधरी आप कह रहे हो हेलो भैया, आपका S9 टाइप का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? माइंड इज ग्रेट। याद है ना आपको बीबीडी में 34 कर लिया था? आयुष चौधरी यस यस, मुझे डेफिनेटली याद है। मेरा तो मस्त चल रहा है, मैं तो काफी हैप्पी हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। मैं सबको रेकमेंड कर रहा था, और मैं इस बार भी रेकमेंड कर रहा था कि अगर 36K का आता है तो डेफिनेटली वो आपको लेना चाहिए, बट इस बार वो बहुत महंगा आया है 46 का, तो वो काफी आउट ऑफ बजट जा रहा है। उतने में तो बंदा वन प्लस पैड 2 ले सकता है। प्रवांजल आप कह रहे हो सर, इस बार अच्छे से रिसर्च करके कोई टैब लूंगा, क्योंकि एक बार स्कैम हो गया है मोटोरोला टैब G70 लेके। प्रवांजल मैं तो हमेशा मना करता हूँ, ये नोकिया, एसर, मोटोरोला, इनका काम नहीं है टैबलेट बनाना, इनके मत लेना आप, उनसे बचो आप प्लीज। तो डेफिनेटली अभी आपको रिसर्च करके ही लेना चाहिए। शाहनवाज अहमद आप कह रहे हो वन प्लस पैड के लिए कौन सा स्टाइलिस बेस्ट रहेगा? शाहनवाज, वन प्लस पैड की कंपैटिबिलिटी की ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो यूनिवर्सल स्टाइलिस मैंने अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया है, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है वहां पे, तो यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट मेरा एक बार आप चेक कर लो, वहां पे आपको सब मिल जाएगा। गाइस मैं ना एक बार, अब लेकिन मैं अगर कुछ और चीज करने बैठता हूँ तो क्वेश्चन काफी सारे छूट जाते हैं। मैं ये सोचा था मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट दिखा देता हूँ अपना, ताकि आप लोगों के लिए ना थोड़ा सा इजी हो जाए। यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट मेरा, मैंने काफी चीजें वहां पे ऑलरेडी डाल दी हैं। अगर मैं इसको अपना मोबाइल व्यू में कन्वर्ट करता हूँ आप लोगों के लिए, शायद ये पूरा ही कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा सा मुश्किल है दिखाना इस पे, क्योंकि डेस्कटॉप व्यू पर ही रहता है, तो वो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट आप मेरे चैनल पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो, तो आराम से आपको दिख जाएगा ये। Cool, अभी तो मैंने खुद ही इसमें चीजों में कुछ गड़बड़ कर दिया है। एनीवेज लेट मी कम बैक टू योर क्वेश्चन, नहीं तो और लाइन लग जाती है क्वेश्चंस की। ऋषिकेश सर बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, कौन सा टैब लूं, Xiaomi Pad 6 या Samsung S9 FE Plus? ऋषिकेश बाबा देखो, आई थिंक आप आ ही रहे हो कुछ दिनों से लाइव पे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आपको नोट्स आपकी प्रायोरिटी है तो S9 FE प्लस ले लो, ठीक है। और अगर प्लस के लिए आपका बजट जा ही रहा है तो Xiaomi Pad 7 भी ले सकते हो, पेन थोड़ा सा उसका महंगा पड़ने वाला है। और अगर आपको गेमिंग करनी है तो देखो S9 FE प्लस गेमिंग के लिए नहीं बना है, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो आप डिसाइड करो आपको प्रायोरिटी क्या है, नोट्स टेकिंग या गेमिंग, फिर आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। उजुमाकी आप कह रहे हो भैया एप्पल iPad 10 जेन या फिर Xiaomi मिनी 6 लेक्चर्स के लिए? उजुमाकी, अगर आप मिनी 6 की जगह 7 पे चले जाओगे शायद ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि शायद जो iPad मिनी 6 है उसमें AI फीचर्स नहीं मिलते हैं, और मिनी जो 7 है उसमें AI फीचर्स मिलते हैं। तो मतलब मैं ये सजेस्ट करूंगा, देखो iPad 10 तो AI फीचर्स के लिए काम का नहीं है, तो अगर iPad 10 मिनी 6 में, तो डेफिनेटली मिनी 6 लेना चाहिए। मिनी 6 ले सकते हो तो थोड़ा कोशिश करो मिनी 7 आप ले लो, क्योंकि AI के फीचर्स स्टूडेंट के लिए काफी काम के हैं। DRX रोहित सैनी, पोको का स्टाइलस आउट ऑफ स्टॉक। यार पोको का तो मुझे पता नहीं, बट मैंने देखा था ये वाला तो मिल रहा है, रेडमी का मिल रहा है, थोड़ा सा महंगा है। बट देखो मैंने गाइस ये तो ओपन कर ही रखा है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा इसके लिए, जो अगर किसी को वन प्लस पैड 2 का स्टाइलस चाहिए तो फिलहाल स्टॉक में है, कब आउट ऑफ स्टॉक हो जाए हमें पता नहीं लगेगा। बट वन प्लस पैड का तो नहीं मिल रहा है। बाकी आपने पूछा ना पोको पैड का, ये रेडमी पैड का मिलता है, रेडमी स्मार्ट पेन अगर आप डालोगे तो ये मैंने चेक किया था, और ये तो अवेलेबल था, ये 4,000 समथिंग का मिल रहा था। ये देखो ये रेडमी स्मार्ट पेन, अब इसका भी प्राइस बढ़ चुका है गाइस। ये आई थिंक कल तक ये 4,000 समथिंग दिखा रहा था, और अभी इसका प्राइस ऑलरेडी बढ़ गया है, डिस्काउंट में भी नहीं है फिलहाल। ओके दैट इज वन थिंग। और मैं पोको का देख लेता हूँ, बिकॉज पोको का यहाँ मिलता नहीं है। ये दिख रहा है यहाँ पे तो नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फ्लिपकार्ट पे।
वो स्मार्ट पेन, यार ये भी गायब ही दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर वो स्मार्ट पेन, क्योंकि कई बार नहीं ऐसे ढूंढना पड़ता है। ये 3,000 का है। हाँ गाइस, अभी तो फिलहाल ये सोल्ड आउट ही दिख रहा है, तो अभी कुछ कर नहीं सकते इस पे। चलो कोई नहीं, मैं आप लोगों के लिए ऑल्टरनेट तो ग्रुप पे डाल ही दूंगा, ताकि आप लोग चेक तो कर पाओ उसको। लेट मी गो बैक। ईशान स्टडी व्लॉग कर रहे हो सर, टुडे इज माय बर्थडे। अरे हैप्पी बर्थडे ईशान, मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आपके लिए एक बार मैसेज टाइप कर देता हूँ, हैप्पी बर्थडे ईशान। आई होप आपको मिल जाए, थोड़ा सा डिले रहता है चैट पे। आई थिंक ये कर दिया मैंने। दीपक, आपने हैप्पी बर्थडे विश किया है। ईशान, लिनोवो पैड प्लस अच्छा है, 6-7 साल चल जाएगा। ईशान देखो, 6-7 साल का तो कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उस लिनोवो पे अपडेट्स भी नहीं आते हैं। बट ये जब तक चलेगा ठीक ठाक चल जाते हैं, टैबलेट्स जनरली खराब नहीं होते हैं। तो ये एक बताया मैंने आपको। अनादि तिवारी, आप कह रहे हो कि Xiaomi Pad 7 गुड फॉर नोट्स। अनादि तिवारी, यस डेफिनेटली इट इज गुड फॉर नोट्स। उजुमाकी, आप कह रहे हो भैया आईपैड, अच्छा ये उजुमाकी, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। आपको मिल गया तो एक बार लाइक कर देना, वहां पे मुझे समझ में आ जाएगा। आयुष चौधरी, आप कह रहे हो अब फील हो रहा है कि हमने बहुत ग्रेट डील लूट ली थी S9 वाली। आयुष, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी भी मुझे फीलिंग आती है। मैं लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ, यार इतना अच्छा डील पकड़ा हमने। तो दैट इज अमेजिंग, यस दैट वाज वेरी गुड। भजन, आप अब कह रहे हो बेस्ट टैब अंडर 15 के। भजन देखो, बेस्ट टैब मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही काफी डिटेल में बता दिया था। वन प्लस पैड गो, रियलमी पैड टू लाइट, और वन प्लस सॉरी लिनोवो का टैब प्लस, ये ऑप्शन है 15 के अंदर जो अच्छे रहने वाले हैं। सुमित शर्मा, आप कह रहे हो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुमित। सॉरी गाइस, थोड़ा सा क्वेश्चन इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं फटाफट ले रहा हूँ। रामचंद्र वासी, आप कह रहे हो बेस्ट पैड अंडर 20 के। रामचरण देखो, 20 के अंदर S9 FE, पोको पैड, रेडमी पैड प्रो एंड Xiaomi पैड 6, ये 4 ही अच्छे ऑप्शन आते हैं। लिनोवो P12 वगैरह आ सकता है अगर आप लिनोवो के फैन हो, अदरवाइज बिकॉज लिनोवो में अपडेट्स नहीं आते, बस ये वाला प्रॉब्लम रहता है। DRX सोनी सेन, आपने स्माइली भेजा है। सुमित शर्मा, आप कह रहे हो सर एमआई पैड 6 वर्सेस टैब S9 FE, विच वन इज फॉर पीडीएफ रीडिंग हाईलाइट, कौन सा बेस्ट रहेगा? नहीं कोई और टैबलेट है सर, आप सजेस्ट कर दो। सुमित देखो, आप S9 FE और एमआई पैड 6 में कंपैरिजन कर रहे हो, तो मतलब आपका बजट जो है 20,000 के बीच का है। अब अगर आप हाईलाइटिंग वगैरह की बात कर रहे हो, तो आपको ये उम्मीद होगी कि पेन आपको बॉक्स में मिल जाए, तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आपको सिर्फ बजट में गैलेक्सी टैब S9 FE मिल पाएगा, ठीक है। पर अगर आप बजट ऊपर खींचना चाहते हो, Xiaomi पैड 6 और अलग से पेन खरीदोगे जो कि बहुत महंगा है, तो Xiaomi पैड 6 भी बुरा नहीं है। बट अगर आपने लिखा है सिर्फ पढ़ने पढ़ने की बात होती, मैं आपको बोलता सीधे एमआई पैड 6 ले लो। बट क्योंकि आपने हाईलाइट्स बोला है, हाईलाइट किसी से भी ले कर सकते हो आप। हाईलाइट के लिए अमेजोन का कैपेसिटर, पेन भी लोगे 200-300 रुपए का, हाईलाइटिंग हो जाती है। बट आप लिखने की कोशिश करोगे तो नहीं लिख पाओगे, 200 रुपए वाला कैपेसिटर पेन काम नहीं करेगा, इतना अच्छा तो नहीं करने वाला। तो उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप गैलेक्सी टैब S9 FE ले लो। सुमित, अगर आप कहते हो नहीं मुझे तो खाली थोड़ा मोड़ा काम है, नोट्स वोट्स पे मेरा बहुत ज्यादा काम नहीं है, रीडिंग का काम है, वीडियो वॉचिंग का काम है, तो आप एमआई पैड 6 ले सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कौशल किशोर झा, भाई सैमसंग A9 5G एंड सैमसंग S9 FE में कंफ्यूज हूँ, प्लीज आप गाइड करो। ऑनलाइन क्लास लेना है, नोट्स मेकिंग भी, क्या ठीक रहेगा? कौशल किशोर झा, आई थिंक आप थोड़ा सा लेट आए। मैं उससे पहले इसी की बात कर रहा था A9 प्लस की, कि कोई भी प्लीज सैमसंग A9 प्लस मत लेना अगर आपका ऑलरेडी बजट बन रहा है 20,000 तक का। दूसरी चीज, अगर आपको नोट्स लेना है तब तो बिल्कुल भी मत लेना। A9 प्लस में कोई स्मार्ट वो मतलब आपको पेन मिलने भी मुश्किल हो जाते हैं, राइट? तो और सैमसंग के जो पेन होते हैं वो भी काम नहीं करते हैं A9 प्लस पे, तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपका बजट पहुंच ही रहा है तो आप S9 FE ले लेना।
आप ज्यादा खुश रहोगे, ज्यादा यूजफुल रहेगा। सैमसंग A9 प्लस एक तो कम पावरफुल नहीं है इतना। सैमसंग S9 FE जो है उसमें आपको पेन इन द बॉक्स मिल जाता है। और गाइस ये मजाक की बात नहीं है, अगर आपको इन द बॉक्स पेन मिल रहा है ना, ये समझो आपकी आधी लाइफ इजी हो जाती है। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सो आई होप कौशल आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गई हो, बट ये साफ रखो कि A9 प्लस लेने से आप डेफिनेटली बचो। कनाल आप कह रहे हो सर S10 सीरीज की S10 और S10 FE लॉन्च नहीं होगी क्या? अरे देव डेफिनेटली होगी, बट वो मिड ऑफ द ईयर में होती है, ठीक है, जून जुलाई ऐसे सॉर्ट ऑफ में होती है, एंड डेफिनेटली होगी। ओके, शिलादित्य सानियाल आप कह रहे हो Xiaomi Pad 7 नैनोटेक डिस्प्ले कब मिलेगा? शिलादित्य अभी उस पर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, मे बी जो नेक्स्ट सेल आए शायद वहां पे आपको नैनो डिस्प्ले मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल इस पे फिलहाल कोई अपडेट नहीं है कि नेक्स्ट सेल पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। उजुमाकी बोरूटो आप कह रहे हो सर क्या Xiaomi Pad 7 38 39 का मिल जाएगा क्या? बीबीडी Xiaomi, अच्छा आईपैड मिनी, सॉरी उजुमाकी आप पूछो आईपैड मिनी 7 38 39 का मिल जाएगा क्या बीबीडी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में, और क्या लेना चाहिए तो इनमें से कौन सी सेल है? देखो आईपैड 7 जो है इतना तो नहीं आने वाला, आई रियली डाउट। बीबीडी सेल अच्छी होती है, बट क्योंकि आईपैड मिनी 7 एक अच्छा टैबलेट है, हॉट सेलिंग है, और अभी उसकी वैल्यू ज्यादा है क्योंकि उसमें आपको AI मिलता है। अगर आप बोलो आईपैड मिनी 6 तो शायद वो हो सकता है, बट आईपैड मिनी 7 का मुझे डाउट लगता है कि वो यहाँ तक खींच के लाएंगे उसको। आ जाएगा तो देखो मैं आपको बता ही दूंगा, लाइव सेशन में आके मैं आपको प्राइसेस वगैरह बता ही दूंगा, बट अभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। बट यस, जो बेस्ट टाइम होता है, जो बेस्ट डील्स आती हैं, ये मैं फिर से बोल देता हूँ, वो आपको बीबीडी सेल में ही मिलती है। अगर आपको कोई बड़ा प्रोडक्ट खरीदना हो तो आपके लिए बीबीडी सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है, बट अभी बहुत टाइम है, पूरा साल बाकी है उसके लिए। मिस्टर इंडियन गेमर आप कह रहे हो Lenovo P12 5G और Redmi Pad Pro 5G। मिस्टर इंडियन गेमर अगर मुझे अपने लिए लेना होता तो मैं Redmi Pad Pro 5G लेता। राजस्थानी कल्चर 1M टारगेट आप सर टैबलेट लेना, स्टूडेंट हूँ राजस्थान से की तैयारी कर रहा हूँ, दुनिया की क्लास लगानी है, कौन सी टैबलेट 15 के अंडर, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन? राजस्थानी ये तो मुझे ऑलरेडी पता है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका बजट है। हम 2-3 दिन से ऑलरेडी बात कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कि मैं भूल जाऊंगा, मुझे भी याद रहता है कि मेरे कौन कौन से व्यूअर क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं अच्छे से याद है मुझे आपके बारे में। एंड जैसा कि मैंने आपको बता दिया था 15K में आपको बस ऑनलाइन क्लासेस देखनी है, तो मैंने आपको बता दिया था। देखो आज अभी हमने प्राइस चेक किया था, Lenovo Tab Plus भी 15,000 से नीचे के अराउंड आ रहा है, और क्योंकि उसमें स्पीकर लाउड है, आपको ऑनलाइन खाली क्लासेस करनी है, तो उसका फायदा आपको मिल सकता है। तो आप Lenovo Tab Plus का भी ऑप्शन रख सकते हो। बाकी OnePlus Pad Go एंड Realme Pad 2 Lite, ये दो ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिए थे। और 15K का आपका बजट है तो Lenovo Tab Plus देख लो, मैंने अभी उसका प्राइस चेक किया था, 13-14 हजार के अराउंड वो आ जाता है। उजुमाकी आप कह रहे हो सर क्या आईपैड, अच्छा आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कौशल किशोर जी आप कह रहे हो ओके थैंक्स। मोहम्मद अमान हाशमी आप कह रहे हो सर आई गॉट MI Pad 7 बेस्ट टैबलेट अकॉर्डिंग टू मी। सो मोहम्मद अमान शामी, देखो यही चीज तो मैं सब लोगों को समझा रहा हूँ कि अगर आपका बजट एक्सटेंड हो सकता है तो आपको Xiaomi Pad 7 लेना चाहिए ओवर आईपैड। अगर आप ऑलरेडी आईफोन है, मैकबुक है, तब तो आपको iPad 10 ही लेना चाहिए, बट अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है, Xiaomi Pad 7 डेफिनेटली लेना चाहिए। 6 वैसे ही जबरदस्त था, तो 7 तो और भी दुगना पावरफुल बन के आया है, तो डेफिनेटली अच्छा है। सुमित शर्मा आप कह रहे हो थैंक्स फॉर रिप्लाई सर, मेरा बजट 25K का है, आपने बहुत अच्छा बताया Pad 6 वर्सेस Samsung Galaxy S9 FE के बारे में, बट 25 के अकॉर्डिंग और कोई अच्छा टैबलेट कुछ बोलते हैं सैमसंग हैंग करता है। सुमित शर्मा, यही चीज मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं उनको, उनके हाथ में अगर मैं Samsung S9 FE दे दूं, वो यही बोलेंगे कि वो हैंग कर रहा है। मैं सबको यही बोलता हूँ, अगर आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ नोट्स टेकिंग है, वीडियो वॉचिंग है, लेक्चर लेना है, वीडियो कॉल जो मीटिंग होती है, जूम और ये सब, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलता है, ठीक है। बट अगर आप मल्टीटास्किंग, अगर आप बोलो मुझे ट्रेडिंग करनी है,
वो जो मल्टीपल टैब्स खोल के रखते हैं उसमें, और तो उन चीजों में वो डेफिनेटली, क्योंकि वो केपेबल नहीं है। अगर आप बोलो मुझे इसमें गेमिंग करनी है, वो नहीं है, उसका प्रोसेसर इतना केपेबल ही नहीं है, राइट। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर, और जो आपका बजट 25K का है, अब प्रॉब्लम ये है, सबसे अच्छा जो 25K तक का आपको मिलता है वो है वन प्लस पैड, बहुत पावरफुल है उस प्राइस रेंज में। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उसका पेन नहीं मिल रहा है, पेन आपको फिर लेना पड़ेगा ऑल्टरनेट, जो 1000-1200 रुपए का आएगा, बट उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं होता है। तो इसी वजह से मैं किसी को, स्टूडेंट्स को, मतलब जो बोले नोट्स टेकिंग के लिए, मैं रेकमेंड नहीं कर पा रहा हूँ किसी को भी वन प्लस पैड। अदरवाइज वो बहुत अच्छा है, गेमिंग वगैरह के हिसाब से बहुत अच्छा है। रमेश आप कह रहे हो, राम राम भाई, राम राम रमेश भाई। देव कन्हाल आप कह रहे हो टैब S9 का करंट प्राइस कितना है? देव कन्हाल, टैब S9 अभी हमने चेक किया था 46,000 का चल रहा है। राजस्थानी कल्चर आप कह रहे हो, धन्यवाद सर, वेलकम जी। कौशल किशोर झा आप कह रहे हो टैब S9 FE वाईफाई ओनली का बेस्ट डील क्या है, अभी गाइड में प्लीज। कौशल, अभी जो S9 FE है उसका बेस्ट डील जो मिल रहा है वो 28 के अराउंड मिल रहा है। कल 27 था, अभी 28 हो गया। मैं आपको क्विकली चेक करके भी दिखा देता हूँ। आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने किसी के लिए चेक किया था, एक बार फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। ये कहीं पे डाला था, सैमसंग S9 FE डाला था, सैमसंग S9 FE। ये तो यहाँ पे था, आई थिंक। कभी कभी ना थोड़ी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। अभी ये देखो, S9 FE प्लस जो है, इसका बेस्ट डील आपको मिल रहा है 28,499 यहाँ पे। अब यहाँ पे आप S9 FE देखोगे तो फ्री, फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट में S9 FE बड़ा महंगा है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अमेजोन पे, और अमेजोन पे S9 FE देखते, मैं आप लोगों के शायद वहां पे लिंक चिपका दूंगा, अगर वही प्राइस पे मिल रहा होगा। सैमसंग S9 FE, अरे यार S8 क्यों लिख दिया भैया मैंने, यार उठा ले S9 FE। हाँ, बट काफी लोग कह रहे थे कि आउट ऑफ स्टॉक चला गया है। देखिए जरा क्या सिस्टम चल रहा है इसका। सैमसंग S9 FE, S9 FE 44 वाला प्राइस, अब प्राइस बढ़ चुका है डेफिनेटली, क्योंकि कल तो मैंने काफी फ्रेंड्स लोगों को लिंक भी दिया था, पेस्ट करके दिया था। अभी इसका प्राइस काफी ज्यादा है, 37 कुछ चल रहा है। हालांकि ये वेरिएंट ज्यादा वाला है, 256, तो 8 वाला जो वेरिएंट था 128 GB डालते हैं। ये करंटली अनअवेलेबल हो रखा है। आई थिंक ये जो डील पे सस्ता मिल रहा था, मे बी, बट अभी तो यस डेफिनेटली प्राइस बढ़ चुका है, क्योंकि आई थिंक शुरुआत में किसी ने बोल दिया सर आउट ऑफ स्टॉक है, वापस कब आएगा, तो अभी तो बहुत डाउट लगता है कि वापस आएगा। मोहम्मद अमान हाशमी आप पूछ रहे हो कैन आई यूज Xiaomi Pad 7 सेकेंडरी मॉनिटर? यस यू कैन। रमेश आप कह रहे हो सुमित शर्मा मेरे पास भी S9 FE है, बेस्ट है। सो रमेश, थैंक यू फॉर योर फीडबैक हियर। विलन डायरेक्शन नेक्स्ट सेल कब आने वाला है? विलन, अब नेक्स्ट सेल तो भैया दिवाली की ही समझो। स्टार फैसिलिटी फैकल्टी फॉर नीट आप कह रहे हो गैलेक्सी टैब S9 सीरीज का प्राइस कितना है? ब्रदर, टैब S9 अभी 46,000 का चल रहा है। हरनीश नारायण नारायण मूर्ति आप कह रहे हो Xiaomi Pad 7 में नैनो टेक्नोलॉजी इज ओनली इन हायर वर्जन, 828 will not be available this technology in future. भाई Xiaomi Pad 6 S9 FE next 3 years, can it survive after updates? मॉडरेट यूजर हरीश, देखो S9 FE को तो अभी 2-3 साल का और अपडेट मिलेगा। Xiaomi Pad 6 को अभी लास्ट अपडेट मिलेगा Android 15 का, उसके बाद कोई अपडेट नहीं मिलने वाला है। बट ऐसा नहीं है कि टैबलेट सरवाइव नहीं कर पाएगा, आराम से काम चल जाएगा आप लोगों का। देव आप कह रहे हो आई हैव जॉइंड MBBS दिस ईयर एंड थिंकिंग ऑफ बाइंग Samsung S9 इन फेस्टिवल सीजन, तो उस टाइम
और नीचे जा सकता है क्या देव? आई थिंक S9 का जो है वो बीपीडी वाले में डेफिनेटली, क्योंकि सबसे बड़े डिस्काउंट्स तभी आते हैं तो वो भी होगा। बल्कि अब तो मेरी नजर इस पे भी रहेगी, क्या S10 प्लस का प्राइस भी नीचे आ सकता है, क्योंकि अगर हमने देखा था S10 प्लस का प्राइस भी 60 के अराउंड आ गया था, और जबकि S10 अल्ट्रा बिल्कुल नया है वो खुद 88,000 में मिल रहा है। तो मतलब अच्छे पॉइंट्स हैं कि शायद बीबीडी में और अच्छे डिस्काउंट पे आए, और आएगा तो ऑफकोर्स मैं लाइव सेशन में आप लोगों को बता ही दूंगा। सोनू बाबू आप पूछे सर नमस्कार, फ्लिपकार्ट पर एमआई टैब कब आएगा? सोनू बाबू अभी फिलहाल फ्लिपकार्ट पे MI7 नहीं आएगा, बट होली की सेल में शायद आ जाए। उजुमाकी आप कह रहे हो सर लास्ट क्वेश्चन भैया, iPad 7 लेक्चर्स के लिए लेना सही है, आई स्ट्रेन तो नहीं पड़ेगा लेक्चर्स करने में? उजुमाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो iPad मिनी 7 आप पूछ रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। iPad के डिस्प्ले बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले होते हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है आई स्ट्रेन, तो ऐसा लगेगा मैं अभी उसकी लेंस कार्ड की वो कर रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, तो आप ये ग्लासेस यूज कर सकते हो, स्टडी ग्लासेस हैं, इनमें भी कुछ लेयर वगैरह लगी होती है, स्पेशली जो हम लोग ज्यादा टाइम मोबाइल स्क्रीन पे और टैबलेट्स पे देते हैं, उसमें थोड़ा सा आंखें सेव करने के लिए। तो आप स्टूडेंट हो, आप ये चीज भी ट्राई कर सकते हो। दक्ष आर्ट्स आप पूछे सर मेरा नया S9 FE प्लस वाईफाई ऑर्डर हो गया। दक्ष तब तो बहुत अच्छी बात है, एंड आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन दे देता हूँ। एंड गाइस अगर आप लोगों के नए टैबलेट आप लोगों को रिसीव हो जाते हैं तो प्लीज मुझे टैबलेट के साथ अपनी फोटो अगर चाहे तो टैग करके जतिन टेक टॉक्स पे मुझे टैग कर देना, मैं अपनी स्टोरी पे पक्का लगाऊंगा आप लोगों के लिए। आप कह रहे हो सुमित शर्मा थैंक यू सो मच, आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हो, एंड थैंक यू रमेश भाई। सुमित शर्मा थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, काफी अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हो, और तभी हमें भी एनर्जी आती है यार, एक एक घंटे तक कंटिन्यूस बोलते रहना इजी नहीं होता है, बट बिकॉज क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं तो मुझे भी अपना टाइम देना अच्छा लगता है आप लोगों को। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन सुमित भाई, अच्छे वर्ड्स रखने के लिए यहाँ पे। आदि स्पेस तया, ओके, हेलो भैया न्यू सब्सक्राइबर, आप 20K तक बेस्ट टैबलेट बता सकते हो क्या? आदि आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, अभी तक हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे अलग अलग प्राइसेस पे। तो अगर आपका 20 से नीचे का ऑप्शन है तो 20 के नीचे देखो 4 ऑप्शन बेस्ट है। सिर्फ नोट्स टेकिंग चाहिए स्टूडेंट हो तो S9 FE, अगर आपको गेमिंग भी करनी है तो, और नोट्स नहीं है आपका रिक्वायरमेंट, तो Xiaomi Pad 6, पोको पैड एंड रेडमी पैड प्रो, ये 4 अच्छे ऑप्शन है आपके पास 20,000 के नीचे। बाकी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप इन चारों में से कोई भी एक टैबलेट चूज कर सकते हो। देव कैनाल आप कह रहे हो S10 प्लस 40-45 में आ जाएगा तो मजे ही आ जाएंगे उस टाइम। देव आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो, मतलब ये सोने पे सुहागा वाली बात होगी अगर S10 अपने को इतने में मिल जाता है तो। सुमित शर्मा आप कह रहे हो सर फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल कब तक लगती है? सुमित जो बीबीडी सेल होता है इसका टाइम या तो होता है अक्टूबर या होता है नवंबर। इस बार नवंबर में थी, पिछले साल अक्टूबर में थी, तो ये दोनों आपस में कंपटीशन करते रहते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट, और जिसका जब मन करता है वो डेट फाइनल कर देता है। हरीश नारायणमूर्ति आप कह रहे हो प्लीज गिव लिंक फॉर S9 फॉर 45K, ओके 45-46। हरीश आपको अगर लिंक चाहिए तो मेरे को एक बार आप मेरे जो इंस्टाग्राम का हैंडल है जतिन टेक टॉक्स, आपने जो मैसेज लिखा है उसको बस कॉपी पेस्ट कर दो, मैं लिंक वहां पे आपको शेयर कर दूंगा, वहां पे आपको चिपका दूंगा आपके लिए, तो वहां पे ज्यादा इजी हो जाएगा। डैमॉन आप कह रहे हो भाई बेस्ट टैबलेट अंडर 12K, बेस्ट डिस्प्ले, गुड स्पीकर एंड डिसेंट परफॉर्मेंस। डैमन अगर आपको अच्छे स्पीकर और ये सब चाहिए तो 12K से थोड़ा सा बजट अगर बढ़ा देते हो आप, तो लिनोवो का टैब प्लस आ रहा है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है गुड स्पीकर वाली वो वहां पे फिट हो जाएगी। तो डेमन एक बार वो देख लो अगर बजट बढ़ सकता है, फिर नहीं तो आपको 12K के अंदर आपको इन्फिनिक्स का एक्सपैड मिल जाता है, तो वो ओके नॉट द बेस्ट बट ओके है। थर्ड ऑप्शन है रियलमी पैड 2 लाइट वर्जन, शायद 4GB वाला जो वेरिएंट आता है वो भी आपके मतलब काम कर देगा आपके लिए।
एके रे किस ऐप पर आपको टैग करना है? एके रे आप मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है जतिन टेक टॉक्स, जो मेरे अभी यूट्यूब चैनल का नाम है वही इंस्टाग्राम पर भी है, तो वहां पे आप मेरे को चेक टैग कर सकते हो। सोनू बाबू आप कह रहे हो होली में या फिर नवरात्रि में तो सेल आना चाहिए, आता है ना? सोनू बाबू देखो, डेफिनेटली होली में भी सेल आती है, नवरात्रि में भी आती है, बट जहां तक मुझे लगता है 4 प्रोडक्ट होते हैं जिसमें अच्छे प्राइस होते हैं और बाकी पूरा सेल के नाम पे वो बकवास होती है। बस इतना सा फर्क रहता है यूजुअली सेल पे। बट जनवरी की सेल ठीक ठाक होती है, जैसे कि अभी भी मैंने बताया जनवरी की सेल में पोको पैड, रेडमी पैड, फर्स्ट डे तो और भी ज्यादा डिस्काउंट थे। आज तो पोको पैड का प्राइस 1,000 रुपये बढ़ गया है। परसों शायद वो 17,000 अराउंड अराउंड भी पहुंचा था, उसके बाद 18 हुआ कल और आज तो वो 19 हो गया है। तो ऐसे धीरे 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 प्राइस बढ़ते रहते हैं। कौशल किशोर झा आप कह रहे हो S9FE का स्पीकर क्वालिटी कैसा है? चार्जिंग एडेप्टर का क्या प्राइस है इसके लिए? ओके, कौशल S9FE का स्पीकर अच्छा है, बेस्ट लाउड तो नहीं है, बट आपका मतलब एक रूम में आपका अगर वीडियो लेक्चर लेना है, मूवी देखना है, आप आराम से देख सकते हो, कोई इतना दिक्कत नहीं होने वाली है। स्पीकर के मामले में इट इज गुड सेटिस्फेक्शन दे देगा। बाकी आपने बोला चार्जिंग अडेप्टर, चार्जर्स के लिए भी मैंने लिंक अपने चैनल्स पर डाले हुए हैं, आप लोग वहां से चेक कर सकते हो। टेलीग्राम व्हाट्सएप प्लीज गाइस, अगर आप लोग नए हैं एक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दूसरा मेरा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने यहाँ जो लाइव वीडियो चल रहा है डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है नीचे, और वहां पे मैंने सारे टैबलेट्स के लिंक पे डाल रखे हैं। अगर आपको कुछ देखना है, खरीदना है, तो वहां लिंक से आप खरीद सकते हो। और ये बाकी जैसे आज आपने चार्जर का पूछा है, तो मैं चार्जर के लिंक मैंने पहले से डाले गए हैं वहां पे, एक बार फिर से डाल दूंगा मैं। और बिकॉज आई एम श्योर काफी लोगों ने सैमसंग का लिया होगा, फिर आपको कवर चाहिए, टेम्पर्ड ग्लास चाहिए, तो ये सारे मैं लिंक्स वहां पे डाल देता हूँ ताकि आपको पूरा अमेजोन फ्लिपकार्ट छानने की जरूरत ना पड़े। आपको अच्छे प्राइस में, मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि आपको 1,200 रुपए का कवर बताऊंगा, जैसा मैं अपने लिए लेना चाहूंगा वैसे ही मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। 300-400 रुपए का बजट सफिशियंट होता है कवर वगैरह के लिए, उसमें अच्छे कवर आ जाते हैं, ऐसी टेम्पर्ड ग्लास वगैरह का। तो वो सब मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर डालता रहता हूँ, तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना आप। एंड अब आगे बढ़ता हूँ। अमित यूनिवर्स आप कह रहे हो भैया रेडमी पैड प्रो 5G 256GB है मेरे पास, क्या Xiaomi पैड लेना वर्थ है? अमित देखो, आपने ऑलरेडी अभी रेडमी पैड प्रो 5G में 256GB में आपने पैसा खर्च किया हुआ है, तो मैं एकदम से आपको नहीं बोलूंगा Xiaomi पैड 7 को। बट हाँ, अगर आप ये कह रहे हो कि आपको थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल चाहिए, ठीक है, तब आप जा सकते हो, बिकॉज वो दुगना पावरफुल है। अगर आप गेमिंग वेमिंग करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो और आपको वाकई में अगर जरूरत है, तो फिर मैं आपको बोलूंगा तब आप जाओ। बट अगर आपको वही ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, वीडियो OTT देखना है, तो फिर मैं नहीं बोलूंगा कि आपने एक तो अभी नया नया ले रखा है, उसके ऊपर से आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च करोगे। अगर आपको खर्च करने ही है तो टैबलेट तो अच्छा है, Mi Pad 7, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बजट का प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हो। कौशल किशोर, अच्छा आप दक्ष भाई से पूछ रहे हो, ठीक है, दक्ष भाई आपको आंसर कर देंगे। एक रे आप कह रहे हो S9FE ऑर्डर हो गया, टुमारो डिलीवरी बता रहा है, बट अभी तक शिप नहीं हुआ है। एक रे अगर बिकॉज अभी सेल होती है ना, तो डिलीवरी के नंबर्स बढ़ जाते हैं, तो एक आध दिन स्लो लो डाउन भी हो गया तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, डिलीवरी तो हो जाती है। आनंद प्रजापति आप कह रहे हो रिस्पेक्टेड सर, Mi Pad 6 वर्सेस OnePlus पैड कौन सा लें? आनंद प्रजापति देखो, अगर आपको स्टाइलस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, स्टाइलस की जरूरत नहीं है, अगर आपको गेमिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है, बेसिकली मल्टीटास्किंग करनी है, तो OnePlus पैड सबसे अच्छा ऑप्शन है, सिर्फ उसका स्टाइलस मिलना मुश्किल है। अदरवाइज पावर के हिसाब से OnePlus पैड ज्यादा पावरफुल है Xiaomi Pad 6 का, तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा। बट अगर आपका बजट 20,000 से नीचे है, तो आप Mi Pad 6 ले सकते हो। Mi Pad 6 भी बहुत अच्छा टैबलेट है, मेरे सामने अभी ओपन पड़ा हुआ है और मैं थोड़ी देर पहले उसमें यूट्यूब वीडियोस ही देख रहा था। आबिद अलवी, हाय आबिद अलवी, कैसे हैं आप? डेमन आप कह रहे हो Redmi Pad SE कैसा है? डेमन Redmi Pad SE आप लेने से बचना, उसमें स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर है, वो इतना अच्छा नहीं है, कुछ टाइम बाद वैसे भी वो लैग करने लगेगा। बाकियों में जो मैंने आपको बताया उसमें हीलियोस का G99 है, एटलीस्ट 680 से बेटर है, तो Redmi Pad SE खरीदने से आप प्लीज बचना। रवि प्रकाश मीना आप कह रहे हो Nord 4 कैसा है? सर T3 Ultra की जगह
रवि देखो, मैं पर्सनली आपको बताऊं, मुझे अगर लेना होता तो मैं T3 अल्ट्रा लेता, मुझे वो ज्यादा बेटर लगता है। एंड क्योंकि मेरे को ना कैमरा अच्छा चाहिए होता है, तो दैट इज वन थिंग। और नॉट 4 का कैमरा मुझे इतना पसंद नहीं है, तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंसेस है, तो मैं T3 अल्ट्रा लूंगा। प्रबल कुमार सिंह आप कह रहे हो सर, एसर एस्पायर 3 स्पिन 14 इंटेल i3 N305 लैपटॉप कैसा, 42 के है, 2 in 1 लैपटॉप है। प्रवांजल देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपका बजट कम है तो ठीक है, आप i3 ले सकते हो। पर्सनली कोई भी कभी भी i3 मत लेना। i3 इतना बेकार होता है, इतना बेकार होता है, 6 महीने के अंदर ये बिल्कुल काम का नहीं रहता है। तो प्लीज कोई भी इंटेल कोर i3 लेने से बचना। चाहे आप ईएमआई पे ले लो, एटलीस्ट i5 ले लो, आप 10th जनरेशन i5 ले लो, 11th जनरेशन ले लो, आज लेटेस्ट तो अभी 13th जनरेशन है, इस साल 14th भी आ जाएगी। बट i3 मत लेना, क्योंकि वो कोई वैल्यू टू मनी नहीं है। 6 महीने में आप लैपटॉप खोलोगे, 1 घंटे लग जाएंगे, ब्राउजर ही ओपन नहीं होगा। तो प्लीज i3 लेने से बचना। नॉट अ टॉपर सर, ये सेल कब तक चलेगी? नॉट अ टॉपर अभी तो 19 तारीख तक ये सेल चलेगी। सोनू बाबू सर, मैंने भी फाइनली Xiaomi Pad 7 ऑर्डर कर दिया है। चलिए गाइज, आप लोग अगर टैबलेट्स ऑर्डर कर ही रहे हैं तो प्लीज मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा। जो लिंक मैंने यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप चाहें तो वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। तो बाकी इट इज अप टू यू, नॉट अ प्रॉब्लम। डेमन आप कह रहे हो लिनोवो पैड प्लस को एज सेकेंड मॉनिटर यूज कर सकते हैं। लिनोवो पैड प्लस में शायद आप मॉनिटर एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, ये शायद लिमिटेशन है उसकी पैड प्लस की। लाइवन आप कह रहे हो सर, शुड आई वेट फॉर द नेक्स्ट सेल बिकॉज आई कांट अफोर्ड द डिजायर्ड टैब एट द मोमेंट, आई होप द प्राइस ऑफ द सेल won't drastically change right in the next sale. Lyran M, which tablet you wanted to buy? Just remind me once more. And see, I am saying that the other sales are not going to be very fruitful. Believe me, if some miracle happens or some good tablet enters into the market which makes older tablet obsolete, so definitely price will come down. शुभम सिंह राजपूत आप कह रहे हो सर, मेरे ऑर्डर अभी तक शिप नहीं हुआ है, बट डर लग रहा है अगर सेल एंड हो गई एंड ऑर्डर भी नहीं मिला तो 13 को रात में ऑर्डर किया था। शुभम, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर आपने ऑर्डर कर दिया तो मोस्टली मिल जाते हैं। थोड़ा डिले के साथ मिलेगा, क्योंकि बीबीडी में भी बहुत लोगों के साथ हुआ था, थोड़ा थोड़ा सा डिले हो गया था, बट सबको आराम से मिल गया था। सुमित शर्मा सर, अभी सेल में टैबलेट लेना सही रहेगा क्या? ऐसा नहीं हो बाद में किसी और सेल में ज्यादा चीप प्राइस में मिल जाए और मुझे रिग्रेट हो बाय करने का। आपका सजेशन से एफ ही लूंगा। सुमित देखो, ये ना सबके साथ होता है। अब जैसे हमने बीबीडी में लिया, 36 का लिया हमने, सैमसंग का टैब S9। अब उसके बाद हमने सोचा यार अगली सेल में तो शायद और भी नीचे आएगा, बट ऐसा हुआ ही नहीं, वो अभी तक 46,000 का चल रहा है। तो ये सब एक टाइप का गैम्बल टाइप का है कि आपने सोचा और वैसा हो गया, कई बार ऐसा नहीं होता है। S9 FE आपको मैं बताऊं अगर, तो जो बीबीडी की सेल आई थी उसमें 19,000 तक गया था, और सबसे बड़ा डिस्काउंट तो इस पे भी मिला था। जो सैमसंग S9 FE प्लस आज लोग 28,000 में भी जो अच्छा ऑप्शन है, वो मेरे व्यूवर्स ने मेरे साथ बैठ के रात को 12 बजे 22 हजार रुपये का खरीदा था। तो ऐसे बड़े बड़े डिस्काउंट होते हैं, लेकिन अब देखो अभी वो 28,000 का मिल रहा है। तो ऐसी चीजें भी होती हैं, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो मेन ये होता है कि क्या आपको आज रिक्वायरमेंट है या आप रुक सकते हो। पेंटिंग वर्ल्ड आप कह रहे हो सर, यूनिडेज में बाय करना सेफ है? पेंटिंग यस, यूनिडेज भी आई थिंक रेप्यूटेड है, वहां पे भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रवि प्रकाश मीना सर, मैं गेम भी खेलता हूँ, तो V40 लूं या T3 अल्ट्रा? V40 और T3 अल्ट्रा, T3 अल्ट्रा में दोनों में स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 है, राइट? जितना मुझे याद आ रहा है, मैं एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ। दोनों में एज फार एज आई रिमेम्बर यही सेम लगा हुआ है। Vivo V40 प्रोसेसर, अच्छा स्नैपड्रैगन 685 है जो मैं बात कर रहा हूँ। ओके,
नहीं नहीं, ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्या? हाँ, Vivo V40 में भी 7 Gen 3 है, और T3 अल्ट्रा में, T3 अल्ट्रा में प्रोसेसर है। एक तो मेरा ये आजकल थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है ठीक से, कुछ विंडोज की अपडेट में प्रॉब्लम आई है। ओके, मीडियाटेक 9200 प्रोसेसर। सो देखो, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ यहाँ पे, किसने, रवि प्रकाश ने पूछा था। सो जो T3 अल्ट्रा है वो ज्यादा पावरफुल है, इसमें 9200 प्लस प्रोसेसर है, जिसका Antutu स्कोर वगैरह सही है। तो V40 जो है, उसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 है, विच इज नॉट बैड, बट ऑफकोर्स प्रोसेसर 9200 ज्यादा बेटर है। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रहा था कि आप Vivo V ये T3 अल्ट्रा ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। Krish was just ordered Xiaomi Pad 7, 12 to 56 GB at 3,999. Is it good? Krish was, as of now, it is one of the best tablet, and congrats for your new tablet. पेंटिंग वर्ल्ड सर, यूनिडेज में सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 FE प्राइस 18,999 दिखा रहा है विद HDFC काउंट, इट इज सेफ। पेंटिंग वर्ल्ड, आई थिंक यूनिडेज का ना ऑफलाइन स्टोर भी होता है, तो एक बार आप वहां से चेक कर लेना, या तो सीओडी मंगवा लो। सीओडी कैसे, फिर आपको HDFC का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बट यस यूनिडेज से भी आ जाता है। काफी सारे लोग मेरे अराउंड जिन्होंने यूनिडेज से खरीदा हुआ है, तो इट इज सेफ। Bruce Wayne, which is good in handling, editing Word, Excel document, FE or Pad 6, and also for media consumption. I am confused in FE and Pad 6. No gaming, best battery backup, live for 3 years. Bruce Wayne, if you go for software updates, then it will be Samsung S9 FE. But as far as I see your requirement, it is more like multitasking. Then you should go for Xiaomi Pad 6, but Android 15 is the last update you will get. So now you have to decide ki you want to buy a tablet which is more future proof in terms of software update, that is S9 FE, or you need a powerful tablet which is more for multitasking handling, that will be Xiaomi Pad 6. So I hope I have resolved your confusion. So Bruce Wayne, just let me know. उजुमाकी, आप कह रहे हो iPad mini 7 कंफर्म, चलिए गुड उजुमाकी। एंड क्रिशवर्स, आप कह रहे हो ओ सॉरी नॉट 30, इट्स 30,999। कोई बात नहीं क्रिशवर्स, एनीवेज जो भी है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू टैबलेट। एंड गाइज, अगर आप लोग नया टैबलेट प्लीज प्लान कर रहे हैं तो मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाले हुए हैं, आप लोग एक बार वहां से ऑर्डर कर लेना, तो मुझे भी एक सपोर्ट मिल जाएगा। बट फाइनली इट इज अप टू यू, फ्रॉम वेयर एवर यू वांट टू परचेज, जहां से आपको ज्यादा डिस्काउंट मिले वहां से आपको लेना चाहिए। एंड गाइस 10 बज गए हैं, तो मैं फटाफट इस लाइव का सेशन भी आज क्लोज करता हूँ, कल फिर से 9 बजे मिलूंगा। हाँ, अगर किसी को भी लिंक्स चाहिए, किसी भी चीज के कवर वगैरह कुछ भी आप लोगों को चाहिए, तो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, और यूट्यूब कम्युनिटी पे भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो मेरे यूट्यूब, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल, तो प्लीज गाइस जो नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। यूट्यूब कम्युनिटी का पोस्ट आपको वहां पे मिल जाएगा, आपको पूरा ये ऐप ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी अमेजॉन फ्लिपकार्ट की, आपको आराम से लिंक्स मिल जाएंगे, आप बस लो, पसंद करो, परचेज करो, दैट्स इट। Yes, आप कह रहे हो सर फॉर नेक्स्ट 35 ईयर विच वन गुड फॉर नोट टेकिंग अंडर 35K। Yes, अगर आपको अगले 5 साल के लिए चाहिए, तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, सैमसंग है जो 4 साल देता है सॉफ्टवेयर अपडेट, तो सैमसंग का टैबलेट ले लेना। नहीं तो अगर आपको 5 साल के लिए चाहिए, तो आपको आईपैड की तरफ जाना पड़ेगा, जो कम से कम 5 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट देता है। तो एस, दैट्स आंसर फॉर यू। सुमित शर्मा, आप कह रहे हो थैंक यू सो मच सर, प्लीज गाइस सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच सुमित शर्मा फॉर दिस सपोर्ट, इट रियली मीन्स अ लॉट। एंड आई थिंक एस, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। एंड थैंक यू गाइस सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। कुछ भी क्वेश्चन हो तो वीडियो में कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम हैंडल पे कॉपी पेस्ट कर दो, मैं वहां पे आप लोगों को लिंक दे दूंगा, चाहे लैपटॉप का, पेन का, जो भी आपको चाहिए। बट हाँ, मेरे को फॉलो करने की बात करना, क्योंकि फॉलो नहीं करोगे तो मुझे मैसेज मिलेगा नहीं, आपको लगेगा भाई आंसर नहीं कर रहा है। तो दैट इज ऑल गाइज, चलिए मैं भी अब डिनर करने जा रहा हूँ, आप लोग भी एंजॉय करिए, डिनर करिए, हैव स्वीट ड्रीम्स, कैच यू टुमारो, बाय गाइज, गुड नाइट, गुड नाइट।